स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज लैब में। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है और फिर टेंस के जितने भी हैं उसको पढ़ा है पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में, और ये हमारा है तीसरा पार्ट। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। तो इसकी भी पहचान होती है ऐसे वाक्यों के अंत में ता था ती थी तथे। प्रेजेंट में ता है ती है और यहाँ पे है ता था ती थी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे वाक्यों के अंत में, आप लोग लिख लीजिएगा, ऐसे वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे इत्यादि आता है। ठीक है, इत्यादि आता हो गया। अब हम एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं। राम आम खाता था। देखिए, आम खाता था, ये सब खाना खाता था, राम, ये सब बहुत ही कॉमन बात है, सबको याद आ जाती है, इसलिए ज्यादातर यही सब नाम आते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं राम आम खाता था। राम को आम खाने दो, अभी सीजन तो नहीं है। राम आम खाता था। ठीक है, तो राम आम खाता था का क्या मतलब? खाता था, पहले खाता था, अब नहीं खाता है। ठीक है, सच्ची में नहीं खाता है। आम सबको अच्छा लगता है, आम खाते हैं। इसका आम इसको बनाता है जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं वैसे। तो इसका हम बना देंगे राम एट मैंगो। राम आम खाता था। तो अब इसके हिसाब से हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, वो भी अफर्मेटिव का। उसके बाद बना देंगे निगेटिव। अब अफर्मेटिव इसका हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर जैसे देखिए, यहां पे राम है सब्जेक्ट, तो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद एट। एट जो है हमारा वर्ब का जो है सेकेंड फॉर्म है। तो यहां पे हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा बी सेकेंड। उसके बाद सीधा सीधा ऑब्जेक्ट, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में था सिंपल, वैसे यहां भी सिंपल रहेगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। बस इतना ही हमारा। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे वे नाचते थे। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, वे नाचते थे। ठीक है, तो इसको हम बना देंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा स्ट्रक्चर में, तो सब्जेक्ट दे नाचते हैं, नाचते थे। नाचना यानी डांसिंग, डांस, और ये पास्ट में है और पास्ट इंडेफिनिट है, तो डांस का सेकेंड फॉर्म यानी डांस्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा दे डांस्ड। बस इतना ही है, आसान है। अब चलिए अब निगेटिव वाला देख लेते हैं। निगेटिव का एग्जांपल ले लेते हैं। तो राम आम नहीं खाता है, खाता था। ठीक है, राम आम नहीं खाता था। तो यहाँ पे हम बना देते हैं, तो राम आम नहीं, निगेटिव है, नहीं खाता था। ठीक है, अब इसका हम बनाते हैं सिंपल में। तो देखिए राम, अब यहाँ पे हमारा क्या लगेगा? हमारा तो सिंपल में लगेगा नहीं, सेकेंड फॉर्म निगेटिव है, तो यहाँ पे हमारा डिड आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा लगेगा राम डिड नॉट। ठीक है, डिड नॉट, और ईट जो है ईट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। तो राम डिड नॉट ईट मैंगो हो जाएगा यहाँ पे। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या है? सब्जेक्ट है पहले, तो पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद राम डिड नॉट। ठीक है, तो डिड है, तो यहाँ पे पहले हमारा आ जाएगा डिड प्लस नॉट। यहाँ पे जैसे प्रेजेंट में डू अभी डस था, दो था, तो यहाँ पे दो नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही रहेगा। यहाँ पे सिर्फ डिड रहेगा क्योंकि पास्ट है, और डिड में चाहे वो प्लूरल हो या फिर सिंगुलर, डिड ही लगेगा। ठीक है, तो डिड नॉट हो गया, निगेटिव है तो नॉट लग गया। अब ईट, ईट क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद अब मैंगो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमारा अदर्स हो जाएगा, जो भी लास्ट में रहेगा वो हमारा हो जाएगा वहां पे। एग्जाम्पल यही हो गया। और एक और एग्जाम्पल अगर लेना चाहे तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल कर देते हैं। वहां पे था वे नाचते थे, वो वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो वे नहीं नाचते थे, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं उसको, वे नहीं नाचते थे। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा दे डिड नॉट डांस।
यहाँ पर भी डांस का डांस ही रहेगा, डांस नहीं होगा, इसका सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगा। यहाँ पे हो जाएगा दे डिड नॉट डांस, डिड लग जाएगा तो वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा। हो गया। अब इसका इंट्रोगेटिव या सब्जेक्ट नो टाइप, और यह सब्जेक्ट नो टाइप का मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिसका हम आंसर हाँ या ना में दे। ठीक है, तो इसका हमें यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यह सब्जेक्ट नो टाइप में, इंट्रोगेटिव में और प्रेजेंट में हमने बनाया था, सबसे पहले लिखा था हेल्पिंग वर्ब, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, तो इसका हो जाएगा डिड, उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, डिड के बाद सब्जेक्ट क्या वह, तो एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे लेते हैं, राम क्या राम आम खाता था, तो क्या एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, तो क्या राम आम खाता था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क में मत भूलिएगा भाई साहब, क्वेश्चन मार्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क मत भूलिए। तो इसको हम बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले इंट्रोगेटिव में लगता है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डिड, क्या राम आम खाता था, डिड राम, और जो राम है ना, डिड है, डिड के बाद राम है, तो आप लोग बोलेंगे कि सिर्फ जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला लेटर ही कैपिटल लिखते हैं, उसके बाद इस्तेमाल करते हैं, तो नहीं। देखिए यहाँ पे राम है, और राम क्या है, एक नाम है, ये नाउन है, और नाउन कोई भी हो, कहीं भी हो, सेंटेंस के अंदर हो, कहीं भी हो, नाउन कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो यहाँ पे राम जो है कैपिटल लेटर से शुरू होगा, आर कैपिटल में रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डिड राम ईट मैंगो। ठीक है, डिड राम ईट मैंगो, तो अब हमारे यहाँ पे डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर आएगा हमारा अदर्स। और दोस्तों क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पे हो जाएगा हमारा, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो वहां पे हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क होगा। तो चलिए अब ये हमारा हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या वे नाचते थे, तो डायरेक्ट इंग्लिश करता हूं, क्या वे नाचते थे, तो यहाँ पे डिड दे, क्या वे नाचते थे, डिड दे डांस, और इसका भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, तो अब इतना हमारा हो गया, तो क्वेश्चन वर्ड्स वाला यहीं पे बना देते हैं, क्योंकि कोई करना नहीं है कुछ भी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वर्ड्स वाला यानी WH टाइप वाला यहाँ पे हम कर देते हैं, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, और बाकी सब ठीक है। ठीक है, ये मिटा देते हैं और ये वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, डिड। ठीक है, अब हमारा इंट्रोगेटिव में जो WH टाइप का होगा वो हो जाएगा WH टाइप वाला। पहले यहाँ पे हम लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, प्रश्नात्मक शब्दों की अंग्रेजी यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस में, तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे क्वेश्चन वर्ड्स, उसके बाद डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स। अब यहाँ पे आ जाएगा डिड द डांस, क्या वे नाचते थे, तो अब हो जाएगा वे कहाँ नाचते थे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वेयर, और डिड का यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिंपल डी, स्मॉल डी। ठीक है, तो वेयर डिड दे डांस, और यहाँ पे हो जाएगा राम आम खाता था, तो राम आम कब खाता था या कहाँ खाता था, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कब, तो राम आम कब खाता था। ठीक है, तो अब इसको हम बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे था डिड राम ईट मैंगो, अब यहाँ पे आ गया कब, तो यहाँ पे हम बना देंगे व्हेन, तो यहाँ पे बन जाएगा व्हेन, और डिड को कर देंगे स्मॉल लेटर में, तो यहाँ बन जाएगा व्हेन डिड राम ईट मैंगो। बस इतना ही है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया है, और ये हमारा तीसरा पार्ट है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो इसकी पहचान फ्यूचर में होता है गागेगी, तो इसका वही होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल होता है गागेगी। ठीक है, ऐसे वाक्यों के अंत में गा गे गी इत्यादि आता है। ठीक है, हो गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, यहाँ पे मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, मैं खाना खाऊंगा, तुम लोग वीडियो देखोगे। ठीक है, गे गा ये सवारा है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है।
अब इसको जैसे नॉर्मली हम बना लेते हैं, देखो फ्यूचर है और इसमें हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल ऑब्लिक सेल लगता है, इतना पता है। तो इसके हिसाब से हम जैसे नॉर्मली बनाते हैं सेंटेंस, वैसे एक सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं खाना खाऊंगा, तो आई विल ईट फूड। नॉर्मली हम ऐसे बना देंगे इसको, ठीक है। अब हो गया। अब जब ऐसे बन गया तो हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे पिछले पार्ट में हमने बनाया है। तो इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना देंगे अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पे जो हमारा बनेगा, सबसे पहले तो टेंस में सब्जेक्ट रहता है हमेशा हर जगह से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद विल ऑब्लिक सेल, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा विल ऑब्लिक सेल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल, आई विल, उसके बाद इट क्या है, वर्ब है हमारा, तो हो जाएगा यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये इट हमें फर्स्ट फॉर्म में दिख रहा है, तो ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हो जाएगा अदर्स, और कुछ होगा लास्ट में, तो यहाँ पे वो लिख देंगे। हो गया इतना। समझ गया कैसे बन रहा है हमारा स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर बन गया, सेंटेंस कैसा भी आ जाए हम उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मोहन दिल्ली जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं एक और एग्जांपल। मोहन कल दिल्ली जाएगा, मोहन कल दिल्ली जाएगा। अब इसका हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा मोहन। मोहन सब्जेक्ट के बाद विल ऑब्लिक सेल, तो मोहन अगर सिंगुलर है तो क्या लगेगा, मोहन विल। तो मोहन के साथ विल लगेगा, क्योंकि सिर्फ आई और वी के साथ सेल लगता है। तो यहाँ पे मोहन है तो उसके साथ विल लगेगा, ठीक है। आई और वी को छोड़ के सबके साथ विल ही लगेगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मोहन विल, मोहन विल। मोहन कल दिल्ली जाएगा, या मोहन दिल्ली जाएगा, कल को पहले छोड़ता है तो मोहन दिल्ली जाएगा, मोहन विल। उसके बाद क्या आएगा, सेल विल के साथ वर्ब आएगा, मोहन विल गो, ठीक है, गो। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, मोहन विल गो कहाँ पे, दिल्ली। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा दिल्ली। और उसके बाद हमारा अदर्स में यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा टुमारो, ठीक है, टुमारो, टुमारो नहीं टुमारो, ठीक है। मोहन विल गो दिल्ली टुमारो, गो टू दिल्ली यहाँ पे, ठीक है। टू हमेशा रहेगा, गो टू दिल्ली। अभी क्यों रहेगा ये बाद में बताऊंगा, पहले इतना समझिए, ठीक है। हो गया। और ये वाला हमारा एक एग्जांपल तो है, आई विल ईट फूड, मोहन विल गो टू दिल्ली टुमारो। और आई है तो विल है, तो विल नहीं लगता, आई के साथ सेल लगता है, तो यहाँ पे हमारा सेल हो जाएगा। तो आई सेल ईट फूड हो गया। तो आई और वी के साथ सेल लगेगा, बाकी सब जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे उनके साथ जो हमारा है विल ही लगेगा। चलिए अब अफर्मेटिव हम शायद आप लोग समझ गए होंगे, बस स्ट्रक्चर है और एग्जाम्पल समझ गए होंगे। अब निगेटिव देख लेते हैं। तो निगेटिव के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, निगेटिव को बनाने के लिए। तो इसी एग्जाम्पल को हम निगेटिव बना देते हैं। देखिए, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो आई सेल नॉट ईट फूड, सेल ऑब्लिक विल ऑब्लिक सेल के बाद नॉट लगेगा, आई सेल नॉट ईट फूड होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आई सेल नॉट ईट फूड हो गया। अब यहाँ पे हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। और मैं बता दूं कि स्ट्रक्चर अगर हमारे पास हो तो सेंटेंस कितना भी बड़ा हो हम उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बना सकते हैं, वो भी टेंस से, वो भी आसानी से। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव हमारा क्या आ जाएगा, निगेटिव सबसे पहले तो सब्जेक्ट है और विल ऑब्लिक सेल तो रहेगा ही, उसके बाद नॉट आएगा। तो निगेटिव में हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस नॉट ही। देखिए आई सेल नॉट, सेल विल ऑब्लिक सेल के बाद नॉट लगेगा, तो सब्जेक्ट विल ऑब्लिक सेल प्लस नॉट एंड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो यहां पे हो जाएगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर्स। हो गया, समझ गए। अब एक और जो एग्जांपल हमने लिया था मोहन वाला, उसके थोड़ी यहाँ पे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे सेल लगा तो हम विल वाला एग्जांपल लेंगे।
या फिर आई और वी को छोड़ेंगे तो सारा में विल लगेगा, ठीक है। तो जैसे तो तुम कल किताब नहीं पढ़ोगे, तो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा तुम किताब नहीं पढ़ोगे, तुम किताब नहीं पढ़ोगे, तो यहां पे हो जाएगा यू और विल है, यू है, आई और वी छोड़ के, तो यू विल, उसके बाद हमारा आएगा नॉट, क्योंकि विल अब एक्सेल के बाद हमारा है नॉट, तो यू विल नॉट वर्ब है, तो वर्ब क्या है हमारा, तुम किताब नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे नहीं रीड, यू विल नॉट रीड क्या बुक, यू विल नॉट रीड बुक, ठीक है। इतना हमारा बन गया, बस यही है हमारा सब्जेक्ट विल अब एक्सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, और 10 तो है नहीं, अगर कल यहाँ पे मैं लिख दिया होता तो यहाँ पे टुमारो हो गया। अब इतना हमारा हो गया। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले देखिए सब कुछ यही रहेगा। इंट्रोगेटिव में बस विल अब एक्सेल जो है सब्जेक्ट के उधर चला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं तो सबसे पहले उसका हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने आता है, जैसे पिछले पार्ट में हमने देखा था, वैसे यहाँ पर विल अब एक्सेल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉट रहेगा। निगेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या तुम कार्य नहीं करोगे, ऐसा भी क्वेश्चन आता है सब में। तो सब में अभी बता दे रहा हूं कैसे होगा। मैं खाना नहीं खाऊंगा, अब इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, देखिए यहाँ पे बना देते हैं, क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे हमारा, इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो इसको पहले मिटा देते हैं, बस इतना ही मिटाना है, ज्यादा नहीं चेंज करना है। तो हमारा हो जाएगा मैं है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेल आई, क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा, सेल आई नॉट ईट फूड। अब हम बनाते हैं इसके स्ट्रक्चर एकदम नॉर्मली, जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाना सीखा है वैसे स्ट्रक्चर इसके बनाते हैं। इंटरोगेटिव में यह सब लिखना टाइप, ठीक है। तो यहां पे हमारा हो जाएगा, इसका सबसे पहले आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब ये वाला, तो विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट, सेल आई, सेल विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, सेल आई प्लस नॉट एंड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, हो गया। समझ में आ रहा है इतना, विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, बहुत नॉर्मल है सब, इसमें कुछ नहीं करना है उतना। तो हमारा इसके हिसाब से हमने स्ट्रक्चर बना दिया इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर सिर्फ इंट्रोगेटिव है कि क्या मैं खाना खाऊंगा या क्या तुम खाना खाओगे, तो सेल आई ईट फूड या सेल यू ईट फूड, विल यू ईट फूड, सेल नहीं होगा तो नॉट हट जाएगा, तो विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट का प्लस नॉट जो है ये हट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर्स, इतना हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम दौड़ोगे, तो यहां पे हमारा एग्जांपल हो जाएगा, क्या तुम दौड़ोगे, तो अब हम इसको बनाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, विल ऑब्लिक सेल, और यू है तो यहाँ पे विल लगेगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा विल यू दौड़ोगे, और वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो विल यू रन, बस इतना बन गया। क्या तुम नहीं दौड़ोगे, अगर निगेटिव इसका हम बना देंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा विल यू नॉट रन, क्या तुम नहीं दौड़ोगे, विल यू नॉट रन, हो गया, समझ गए। अब WH टाइप देखते, तो देखिए WH टाइप में कुछ नहीं करना है, बस जो है क्वेश्चन वर्ड्स जो है प्रश्नात्मक शब्द उसकी इंग्लिश जो है सबसे पहले लिख देना है। तो यहाँ पे जो हमारा विल ऑब्लिक सेल है इससे पहले हम यहाँ पे प्लस कर देंगे क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऐड करेंगे क्वेश्चन वर्ड्स, और इसके बाद विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर्स, ठीक है।
तुम कब खाना नहीं खाओगे, ठीक है। तुम कब नहीं दौड़ोगे, ठीक है। तुम कहाँ नहीं दौड़ोगे, ये सब हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या, WH टाइप। WH टाइप, तो इतना हो गया हमारा। तो सिंपली क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये सब इतना टाइप है। मैं खाना कब खाऊंगा, ठीक है। तो क्या मिटा देते हैं, अब यहाँ पे कर देते हैं मैं खाना कब खाऊंगा, ठीक है। नहीं भी मिटा देते हैं, मैं खाना कब खाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखना है। तो कब को क्या लिखेंगे, व्हेन। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा व्हेन शैल आई, व्हेन शैल आई, नॉट यहाँ पे हमने हटा दिया है तो नॉट, व्हेन शैल आई ईट फूड, मैं खाना कब खाऊंगा, ठीक है। व्हेन शैल आई ईट फूड। अब क्या तुम दौड़ोगे, तुम कब दौड़ोगे। तो तुम कब दौड़ोगे, इसको हम बना देते हैं तुम कब दौड़ोगे। तुम कब दौड़ोगे हो गया। अब विल यू रन, ये तो हमारे ये सब लिखे। अब WH में सबसे पहले कब का लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा व्हेन विल यू रन। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है इसका, यहाँ पे हो जाएगा व्हेन विल यू नॉट रन, व्हेन विल यू नॉट रन, हो गया। अब यहाँ पे हम इसको हटा के, कब को हटा के क्यों रख दें यहाँ पे, कि तुम क्यों दौड़ोगे, क्यों दौड़ोगे। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा वाई, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा वाई विल यू रन, और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा वाई विल यू नॉट रन। तुम क्यों दौड़ोगे, तुम क्यों नहीं दौड़ोगे, तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, आर्मी की तैयारी कर रहे हो, तुम दौड़ो, ठीक है। हो गया इतना। अब ये हमारा खत्म। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, इसके जितने भी रूल्स होंगे, कौन सा कहाँ पे यूज होगा, वो मैं दूसरे किसी पार्ट में अलग से बना दूंगा। अभी यहाँ पे सिंपल ऐसे समझिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो को देखिए अच्छे से, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।